So in this lecture we are Yes, going sir. okay. So we are going to today we are going to study about the forms of business ownership. कि कितने तरह के हमारे पास ownerships किस तरह से हम settle out कर सकते हैं. It can be single, multiple partners के साथ हो सकती है. हम अपने organization को corporation बना सकते हैं. So there are the various ways we are able to have the different forms, and we are going to study about that. The first one is about the sole proprietorship. Sole proprietorship is about the individual, that individual who is running out the business, who is taking about all the decisions regarding the organization. The profit share is his own, the debits is all about him. So everything belongs to a single individual person. The vast majority of business starts out as a sole proprietorship. यानी कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे स्टार्ट होते हैं जो सिंगली ओन्ड स्टार्ट होते हैं. These firms are owned by one person only, usually the individual who has day-to-day responsibility for running the business. यानी कि वो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जिस पे कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की टू डे रूटीन एक्टिविटी फॉर रनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस. Sole proprietors on all the assets of the business and the profits generated by it. यानी कि अपने खुद के पूरे एसेट्स किसके होते हैं, उस इंडिविजुअल के होते हैं रिगार्डिंग दैट बिजनेस, एंड जो भी उस बिजनेस से प्रॉफिट निकल करके आता है वो भी सारा उसी का ही होता है. सो दे ऑल्सो एज्यूम कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी ऑफ इट्स लाइबिलिटीज और डेप्ट्स. यानी कि जो भी यानी कि ये एज्यूम कर लिया जाता है कि जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंडिविजुअल की है, लाइबिलिटीज भी उसी की हैं और डेब्ट्स भी उसी के हैं. सो इन द आईज ऑफ लॉ एंड द पब्लिक, यानी कि in the form of laws as well as in the eyes of the public, you are the one in the same with the business. यानी कि आप अकेले ही हैं that who is running that particular business. Advantages of sole proprietorship is that easiest and the least expensive form of ownership to organize. यानी कि सबसे easy और कम से कम expensive है ownership को own करने के लिए to organize that. क्योंकि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में या मल्टीपल पार्टनर्स हैं या कॉर्पोरेशन कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत सारे एग्रीमेंट्स एंड ऑल सारी चीज़ प्रिपेयर आउट करनी पड़ती है जिसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है, एक्सपेंसिव भी है बिकॉज आपको एग्रीमेंट्स एंड ऑल सारी चीज़ सबके साथ डील आउट प्रॉपर्ली उसी वे में करना होता है, और मुश्किलें भी होती है कि किसको कितनी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप देनी, क्या देना, क्या राइट्स देने, क्या राइट्स नहीं देने, किस तरह से डिसॉल्व होगी पार्टनरशिप. तो ऑल दोज थिंग्स आर देयर. सो सबसे ईजी क्या है, सोलो प्रोप्राइटरशिप. सो सोलो प्रोप्राइटर्स आर इन कंप्लीट कंट्रोल, यानी कि कंप्लीट कंट्रोल खुद का ही उनका सारा कंट्रोल होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर विद द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ. यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉ बनाने या जो भी कुछ पैरामीटर्स डिसाइड अप करने हैं वो खुद अकेले ही इन सारी चीज़ों का राइट रखते हैं दैट टू ऑर्गेनाइज दैट पर्टिकुलर थिंग. सो यू मेक द डिसीजंस एज द सी फिट. यानी कि वो उसी को डिसीजन उसी तरीके से लेते हैं जिस तरीके से उन्हें लगता है कि ये फिजिबल है या पॉसिबल है, या चीजें उसी तरीके से होंगी जिस तरीके से वो एक इंडिविजुअल इज गोइंग टू टेक द डिसीजंस as per according to him whether it is good or bad. Profit from business flow through directly to the owner's personal tax return. यानी कि प्रॉफिट जोन से हैं बिजनेस के अंदर दैट विल बी डायरेक्टली लीड टू द ओनर्स पर्सनल टैक्स. यानी जो भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कमाएगी वो किसके लिए शो होगा, वो ऑनर के लिए शो होगा एंड इन हिज पर्सनल टैक्स फॉर्म. One point I missed it, that is the sole proprietors receive all income generated by the business to keep or reinvest. यानी कि जो भी उस बिजनेस से उसकी इनकम जनरेट हो रही है, यानी कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो उसे अपने साथ रख सकता है या उसी को बिजनेस में दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकता है. नेक्स्ट इज द बिजनेस इज इजी टू डिसॉल्व इफ डिजायर्ड. यानी कि अगर उसे उस बिजनेस को खत्म करना है, उस बिजनेस को समड अप करना है, सो इट्स वेरी इजी फॉर हिम बिकॉज उसे किसी के साथ कोई डिसीजन नहीं करना, किसी के साथ उसे कोई एग्रीमेंट्स नहीं तोड़ने, nothing like that, so you can easily dissolve that particular. Next is disadvantages of sole proprietorship.
Sole proprietors have unlimited liability and are legally responsible for all the debits. क्योंकि बहुत सारी liabilities उन्हीं के ऊपर होती है business को लेकर के, and legally जितने भी account से पैसे कटने हैं या जो भी debits हैं regarding the organization, that is their whole sole single responsibility on the sole proprietors. So the business and the personal assets are at risk. तो जिसकी वजह से आपका बिजनेस भी और आपके पर्सनल एसेट्स भी रिस्क पे खड़े होते हैं, बिकॉज आप लोन लेते हैं तो आप अपनी बेसिक एसेट्स पे लेते हैं, चाहे वो ज़मीन हो चाहे वो गाड़ी हो, किसी भी चीज़ों पे लेकर के आप बिजनेस लेकर के आप पैसे लेकर के अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. सो बोथ द थिंग्स आर, जितने भी डेबिट्स हैं वो सारे उस पर्सनल प्रोप्राइटर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं. सो मे बी एट अ डिसएडवांटेज इन रेजिंग फंड्स. क्या डिसएडवांटेज हो सकता है कि अगर फंड्स रेज करने हैं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है क्योंकि अकेला आदमी है, जितने भी सोर्सेज उसके पास होंगे वो सारे ट्राई करेगा फंड रेज करने के लिए, बट उससे ज्यादा वो क्या कर पाएगा, नथिंग. बिकॉज इफ देयर आर मल्टीपल पार्टनर्स so they can have the multiple contributions and they can approach different people on behalf of their relations, but a single person is there, so there is a disadvantage of raising the funds and are often limited to using funds from the personal savings and the consumer loans. यानी कि खुद के पास भी लिमिटेड पैसा है, जो अपनी पर्सनल सेविंग और कंज्यूमर लोन जो ले सकता है वो उतने तक ही ले सकता है. So that means there is a some limitation with that. Next is may have a hard time attaching high calibers employees. यानी कि hard time क्या हो सकता है कि अच्छे कैपेबल लोगों को हायर करने में, अट्रैक्ट करने में टाइम भी लग सकता है. So those that are motivated by the opportunity to own part of the business, यानी कि जो motivated हैं और उस अपॉर्चुनिटी उस बिजनेस में एज एन अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने पर वो पार्ट बन पाए उस बिजनेस का, दैट आल्सो बिकम्स द डिफिकल्ट पार्ट. बिकॉज अकेला ही पर्सन है, अकेले मैन सिंगल बिजनेस ओनर है, सो ही कैन टेक अ डिसीजन if the business is going downwards, so he can relieve any employee at any particular time. So there are single person laws and single person is a governing decision maker. So that is always a risk for an employee, that whether the high caliber person is not being taken up because they are on the higher salaries and they can be relieved at any time also. So there is a you can say disadvantage for the employees as well as for the employer also. Next is some employees benefit such as owners medical insurance premiums are directly deductible from the business income. सम एम्प्लॉयज बेनिफिट, जो एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स हैं जैसे कि ओनर का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो दैट्स आल्सो डिडक्ट फ्रॉम द बिजनेस इनकम. तो यानी कि एम्प्लॉयज का अगर प्रॉफिट शेयर कंपनी करती है बट ओनर्स के जो से भी खर्चे हैं वो भी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ही जाते हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज फॉर द एम्प्लॉयज आल्सो. बट इन दिस बट्स दैट एम्प्लॉयर क्या है, इसमें कुछ भी डिसीजंस ले सकता है. अगर एम्प्लॉयज का भी मेडिकल इंश्योरेंस, यू कैन से बोथ मोस्ट ऑफ द कंपनीज गिव, बट उसमें क्या करती है वो कुछ परसेंटेज कंपनी देगी और कुछ परसेंटेज उनकी सैलरी से कटेगा. तो दैट कैन बी डिसएडवांटेज कि अगर वो कुछ भी डिसीजन ले रिगार्डिंग इट कैन बी टेयर. So that is the disadvantage. So this is the first type of the, you can say, the form of business ownership, solo proprietorship. And for in this we have some kind of a federal tax forms also, which are needed to be taken in care by the solo business owners. That the form 1040 individual income tax return, form C, that is profit or loss from the business, schedule SE, that is the self-employment tax, form 1040 ES, that is estimated tax for the individuals, form 4562 depreciation and amortization, form 8829, that is expenses for the business use for your home, and the last one is employment tax forms जो आपने employees hire करेंगे उनके regarding. So this is being the first form of the business ownership or business ownership. Yeah. So the second part is the partnerships. अभी तक आप अपने business को singly run कर रहे थे. Now we are moving on to the second type or second form of the business ownership, that is the partnerships. So in partnership, two or more share ownerships of a single business. यानी कि एक ही single business के दो या दो से ज़्यादा लोग हैं तो वो ownership को वो share करते हैं. Like proprietorship, the law does not distinguish between the business and its owner. यानी कि जो single जिसमें business owner थे
उसी का सेम रूल एप्लीकेबल है इस पार्टनरशिप्स के बिजनेस में भी, कि वो अपने बिजनेस और उसके ओनर्स को दोनों को अलग नहीं करता. The partners should have a legal agreement that sets forth how decisions will be made. यानी कि क्या चीज होती है इसमें, that partners should be having a legal agreement. यानी कि जब मैं आपको स्टेप्स बता रहा था that settling out a business, तो उसमें ये this was the second step, that we will plan, discuss, and make an agreement regarding that. So that is a kind of a one point in that the legal document or legal agreement is being made up, that on how basis that decision will be made, कि किस basis पे decisions लिए जाएंगे, that kind profit will be shared, किस percentage में profit share करेगा. Suppose करो 3 करोड़ की कंपनी है, किसी ने 2 करोड़ लगाया, किसी ने 60 लाख लगाया, किसी ने 40 लाख लगाया, तो शेयर विल बी ऑन दैट बेसिस ऑल्सो, कि किसी को 70% मिलेगा, किसी को 20% मिलेगा, किसी को 10% मिलेगा. So on that basis a legal agreement has been made, क्योंकि जिसी basis पे ही decisions होंगे. So the profit will be shared, disputes will be resolved, how future partners will be admitted to the partnership. फ्यूचर में अगर हमें और पार्टनर्स की जरूरत है तो वो किस बेसिस पे एडमिट कर सकते हैं अपने पार्टनरशिप्स में. हाउ पार्टनर्स कैन ब्रॉट आउट, कि किस तरह से पार्टनर्स हमारे बाहर जा सकते हैं. व्हाट स्टेप्स विल बी टेकन टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, किस तरीके से पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, व्हेन इट इज नीडेड. यस, इट इज हार्ड टू थिंक अबाउट द ब्रेकअप के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ एन बिजनेस, कि अप टू at a certain point that business grows, everything will go in a good way, partnerships will be going on in a good way. But when the hard time or the struggle times comes up of the business, so every partnerships gets break up. So that is the hard part to think about, but we have to be aware of all those things. And the business is getting started, तो उस वक्त पे ऐसा कोई नहीं सोचता, but later at the many partnerships splits up at the crisis time. जब crisis time आता है तो बहुत सारी partnerships टूट जाती हैं, unless they are in a defined process. जब तक वो एक defined process में नहीं है, so there will be a greater problem. अगर वहाँ पे defined process नहीं है अपनी partnership को छोड़ने का, अपनी partnership dissolve करने का, so then it will be a great problem. So they must also decide up in the front how much time and the capital each will contribute, and etc and etc. यानी कि कौन कितना टाइम इन्वेस्ट करेगा, कौन कितना कैपिटल पैसा कितना लगाएगा, कितना कंट्रीब्यूट करेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं, किस किस चीज में वो डील आउट करेगा, कौन सैलरीज देखेगा, कौन टैक्स देखेगा, कौन मार्केटिंग देखेगा, कौन परचेज देखेगा. So there are the various things to run out a business, and the roles and the responsibilities and the partnerships, ownerships, capital amount investments, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है जो कि आपकी एग्रीमेंट में आती हैं, जिस बेसिस पे ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं. सो एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप्स. अब पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या हैं? पार्टनरशिप्स आर रिलेटिवली इजी टू एस्टैब्लिश. बहुत इजी है एक दूसरे के साथ एस्टैब्लिश करना, पार्टनरशिप्स में एस्टैब्लिश करके अपने बिजनेस को रन आउट करना. So that's easy. And however, time should be invested in developing the partnership agreement. यानी कि टाइम कौन कौन कब कब टाइम इन्वेस्ट करेगा, किस तरह से टाइम इन्वेस्ट करेगा, क्या क्या चीज वो देखेगा, ये सब कुछ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हम ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं. नेक्स्ट इज with more than one owner the ability to raise the funds also increase. अगर ओनरशिप में एक या एक से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग हैं, तो फंड्स को रेज करने में भी इजी हो जाता है, बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव different relations with the other people, and they can reach out to more and more number of people to raise the funds rather than a single person. Next point is the profit for business flow directly through the partner's personal tax returns. यानी कि जो भी बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है, या you can say the profit earned by the business will directly get into the पार्टनरशिप्स पर्सनल टैक्स. यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके पर्सनल टैक्स फॉर्म्स में ये चीज रिफ्लेक्ट करेगी जो बिजनेस प्रॉफिट शेयर दे रहा है, और उनके साथ प्रॉफिट शेयर उसी कंट्रीब्यूशन में हो रहा है जो जितने परसेंट उनकी ओनरशिप डिफाइन करी गई है, एंड दैट मच कैपिटल अमाउंट, दैट मच अमाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड इन देयर पर्सनल टैक्स रिटर्न्स फॉर्म. नेक्स्ट इज prospective employees may be attracted
टू द बिजनेस, यानी कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज जो उनसे हैं वो अट्रैक्ट होंगे बिजनेस की तरफ एज सच इफ द इंसेंटिव्स टू बिकम अ पार्टनर, यानी कि अगर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, अगर काम करने इंसेंटिव्स टू बी अ पार्टनर, यानी कि कंपनी प्रॉफिट शेयर अगर एम्प्लॉयज के साथ करती है, सो नेचुरली द एम्प्लॉय विल गेट more motivational to work more and to give the profit share more to the company so that कि उनका profit share भी बढ़ पाए. Next is the business usually will benefit from the partners who have complementary skills. यानी कि business को benefit कहाँ से होता है? जिन partners के पास कुछ complementary skills हो, चाहे वो logically reasoning हो, चाहे वो marketing skills हो, चाहे वो selling skills हो, चाहे वो कुछ भी, you can say the analytical skills, any kind of a skills या communication skills, कुछ भी complementary skills हैं जिसके through business को फायदा पहुंच रहा है, and that partners are going to be the beneficial for the business part. Next is disadvantages of partnerships. अभी तक हमारे advantages थे. Now we are moving on to the disadvantages of partnership. Partners are jointly and individually liable for the action of other partners. यानी कि अगर एक पार्टनर कुछ गलत स्टेप उठा लेता आपके बिजनेस के लिए तो वो आपको भी ही भुगतना पड़ सकता है. So that are the jointly, you can say the jointly actions are there whether it would be taken by an individual. अगर कोई ऐसा डिसीजन लेता है जिससे कंपनी को करोड़ों का फायदा हो रहा है, so that will be benefit for the other also. तो यानी कि अगर सही भी हो रहा है तो भी दोनों के लिए हो रहा है, अगर एक डिसीजन गलत ले रहा है तो वो दोनों के लिए या दोनों से ज्यादा के लिए गलत हो रहा है. सो इट विल बी इक्वल डिसीजंस फॉर ऑल. नेक्स्ट इज प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड विद अदर्स. प्रॉफिट जो आएगा कंपनी में, जो बिजनेस का प्रॉफिट आएगा वो एज पर द ओनरशिप परसेंटेज वो सबके साथ शेयर होगा. सो इट विल नॉट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल पर्सन. नेक्स्ट इज सिंस डिसीजन इज शेयर्ड डिसएग्रीमेंट कैन अकर. यानी कि अगर कुछ ऐसे डिसीजंस शेयर किए जाते हैं तो नेचुरल सी बात है हर आदमी दूसरे आदमी के डिसीजन के साथ एग्री नहीं कर सकता ऑन एवरी पॉइंट. सो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट्स दैट मे अकर अमंग द पार्टनर्स. Next is student benefits are not some employees benefits are not deductible from business income on tax return. यानी कि employees के जो उनसे benefits हैं वो they are not deductible, वो deduct नहीं कर सकते from the business income. यानी कि business income से वो deductible नहीं है. They have to pay out all those things. So that can't be deductible from the business part, जिससे कि वो कंपनी को यू कैन से द इक्वलाइज या लॉस में नहीं दिखा सकते क्योंकि ये पैसा उन्हें एम्प्लॉयज को देना ही होता है. So that amount cannot be shown in the business investment purpose. Next is the tax partnership may have limited the partnership may have limited life. जो उनकी पार्टनरशिप है उनके पास लिमिटेड लाइफ होती है बिकॉज when the crisis times comes up और यू कैन से द पर्सन किसी की डेथ हो जाए या कोई डिसॉल्व करना चाहे जो those the partner is not interested in to run that business, so that's why it's been said so कि वो उसमें एक लिमिटेड टाइम है. सो इट मे एंड अपॉन द विड्रॉल, यानी कि कोई अगर विड्रॉ करना चाहे अपनी ओनरशिप तो भी वो खत्म हो सकती है और डेथ हो जाए किसी पार्टनर की तो भी वो विड्रॉ अपने आप हो ही गई. सो दिस इज बाय दिस थिंग these are the disadvantages of partnership. Okay, so now we are moving on to the types of partnerships that should be considered. किस तरह की पार्टनरशिप कंसिडरेबल हैं मार्केट में and how the business has been running out nowadays and or the earlier days also. So first one is the general partnership. Partners divides the responsibilities for managements and the liabilities. यानी कि पार्टनर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी लाइबिलिटीज को डिवाइड कर लेते हैं आपस में as well as the share of the profit also and the loss according to the internal agreement. यानी कि वो प्रॉफिट भी उतना ही शेयर करते हैं लॉस भी उतना ही शेयर करते हैं as per their internal agreements. यानी कि जिस परसेंटेज बेसिस पे उनका एग्रीमेंट सेटल आउट हुआ है उसी बेसिस पे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लाइबिलिटीज प्रॉफिट्स एंड लॉस उसी बेस पे ही डिवाइड अप होंगे. Equal shares are assumed unless they are written in the agreement with states differently. यानी कि assume क्या किया जाता है, it's assumed
that there should be an equal partnership. Till the time it's not being mentioned up in the written argument, written agreement or the legal document में mention ना किया जाए that we are having the partnerships of you can say 70-20, 10% or the 60-20-20. So whatever the partnership shares is there, if it is being mentioned out in the written agreement, then it's fine. It will be, the decision will be on that particular basis. If it's not being mentioned up, then by default it's been considered as the equal distribution among the owners or the partnerships. Next is limited partnership and partnership with limited liability. So here's the limited part. Limited means that most of the partners have limited liability. कि जितने भी partners हैं सबके पास एक limited liability होती है to extent of their investment, यानी कि वो कुछ हद तक ही अपनी investments दे सकते हैं. As well as limited input regarding the management decisions, यानी कि जितना भी उनमें एक limited restrictions हैं कि management के decision में वो कितना input दे सकते हैं, which generally encourages investors for short term projects. यानी कि इसी वजह से वो investors को encourage करता है कि वो short term projects में invest कर सकें और investing in a capital assets, यानी कि कुछ amount को लेकर के वो भी छोटे term of project के लिए investments कर सकते हैं. So this form of ownership is not often used for operating retail and service business. यानी कि this form of ownership जो सी limited वाली form है, ये ownership is not oftenly used in the retail section or the service section of the business. ये यहाँ पे use नहीं करी जा सकती. Forming a limited partnership is more complex than formal than general partnership. यानी कि limited partnership जो उनसे बनानी है वो उतनी easy नहीं है और उतनी you can say the formal नहीं है, casual approach है, just like as the general approach, general partnership. क्योंकि general partnership जितनी easy है और जितनी formal है उतनी ये limited वाली part है नहीं, because you are being limited to restrictions of taking the decisions of investing the capital and all, सारी चीज limited way में ही चल पा रही है. Next is joint venture. Joint venture that acts like a general partnership, but it is clearly for the limited period of time or a single project. यानी कि joint venture क्या है, एक जनरल पार्टनरशिप की फॉर्म में है, यानी कि ऊपर दोनों का मिश्रण है ये, क्योंकि जनरल पार्टनरशिप के क्राइटेरिया जो कि इजीली एंड फॉर्मली एंड इजीली मेकअप हो पा रही है, बट इट्स फॉर द शॉर्टर प्रोजेक्ट्स और द कुछ टाइम पीरियड के लिए ये पार्टनरशिप है. सो दिस इज अबाउट द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट. If the partners in joint venture repeat the activity, यानी कि पार्टनर्स जो उनसे जॉइंट वेंचर्स के अंदर रिपीटेडली इस एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, देन दे विल रिकॉग्नाइज्ड एज ऑन गोइंग पार्टनरशिप. तब वो एज एन ऑन गोइंग पार्टनरशिप रिकॉग्नाइज होती है एंड विल हैव टू फाइल एज सच and distribute accumulated partnerships assets upon the dissolution of the entity. यानी कि इस पार्टनरशिप को वो तभी बनती है जब वो जॉइंटली काम करते हैं एंड इस चीज को उन्हें फाइल करना पड़ता है, दैट हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओनरशिप एंड ऑल सारी चीज वो फाइल में फाइल करके रखते हैं एंड देन डिस्ट्रीब्यूट द एक्यूमुलेटेड पार्टनरशिप्स एसेट्स, यानी कि वो एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दैट हाउ दिस एसेट्स इज गोइंग टू वर्क इट आउट, और प्रॉफिट आएगा तो भी वो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड इफ इट इज अ लॉस देन आल्सो इट्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द partnerships, and these assets are going to be get the solution of the entity, यानी कि उस entity यानी कि उस particular project के base पे ही इस चीज को resolve कर दिया जाएगा. So the federal tax forms of the partnerships are only a partial, not some to apply. So that's that form 1065 partnership return of income, form 1065K partners share of income credit and deductions, form 4562 that is depreciation, form 1040 individual tax returns. Next is schedule E supplemental income and loss, schedule SE that is self-employment tax. Next is form 1040 that is estimated tax for the individuals, and the last one is employment tax forms. So next
form of the business ownership is corporation. A corporation is charactered by the state in which it is headquartered. यानी कि उस कहाँ से चार्टर्ड किया जाता है, that is being taken up from the headquarters. Corporations को बनाया जाता है, is considered by the law to be the unique entity. यानी कि लॉ के अकॉर्डिंगली ये एक यूनिक एंटिटी बना दी जाती है जो कि सेपरेट कर देती है अपार्ट फ्रॉम दोज हु ओन्स इट. यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई कॉरपोरेशन बनानी है तो ओनर्स और उसके एसेट से बिजनेस को अलग कर देती है. सो कॉरपोरेशन मीन्स टू दैट कि जो बाय द लॉ ऑफ द दिस यूनिक एंटिटी दैट इट सेपरेट इट्स फ्रॉम द ओनर्स फ्रॉम द बिजनेस हु ओन्स इट, वो उनसे अलग कर देती है. सो द कॉरपोरेशन कैन बी टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स के अंडर आती है, एंड इट कैन बी सूड, इट कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स ऑल्सो. यानी कि ये टैक्स के अंडर में आती हैं, उसे सू भी किया जा सकता है एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स में ये एंटर कर सकती है. सो द ओनर्स एज अ कॉरपोरेशंस आर इट्स शेयर होल्डर्स. जो उनसे ओनर्स होते हैं वो उसके शेयर होल्डर्स की तरह काम करते हैं. एंड शेयर होल्डर्स इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना सकते हैं टू ओवरसी द मेजर पॉलिसीज एंड देयर डिसीजन. यानी कि कुछ भी मेजर पॉलिसीज वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मिल करके बना सकते हैं और उसके लिए डिसीजंस ले सकते हैं. सो द कॉरपोरेशन has a life of its own and does not dissolve when ownership charges. Corporation जो सी है उसकी अपनी एक लाइफ है and it does not dissolve. वो dissolve नहीं होती and even when also the owners changes. जब owners change भी हो जाए तब भी वो corporation dissolve नहीं होती. So advantages of corporation. Shareholders have limited liability for the corporation debits and the judgment against the corporation. Shareholders के पास क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी हो गई है. अब उस कॉरपोरेशन के जो भी डेबिट्स हैं उस पे शेयर होल्डर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी कुछ परसेंटेज है. एंड द जजमेंट अगेंस्ट एंड जजमेंट and the judgment against the corporation. Next is generally shareholders can only be held accountable for their investments in the stock of company. यानी कि शेयर होल्डर्स जो उनसे हैं वो अकाउंटेबल किस चीज में इन्वेस्टमेंट के अंदर है, वो भी कंपनी के स्टॉक को लेकर के, और किसी चीज को लेकर के वो अकाउंटेबल नहीं है. Next is corporation can raise additional funds through the sale of stock. यानी कॉरपोरेशन जो उनसे वो अपने फंड्स को अगर रेज करना चाहे तो वो अपने स्टॉक बेच करके अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ कॉरपोरेशन में डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट. कॉरपोरेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ बेनिफिट डिडक्ट कर सकती है टू प्रोवाइड टू ऑफिसर्स एंड द एम्प्लॉयज. यानी कि जो एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स को वो बेनिफिट्स दे रहे हैं वो उस बेनिफिट्स की जगह पे उस कुछ अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं एज अ कॉरपोरेशन. सो कैन इलेक्ट एस कॉरपोरेशन स्टेटस. कॉरपोरेशन जो उनसे आपने लिए एस कॉरपोरेशन स्टेटस भी वो इलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं इफ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग मेट अप. अगर वो कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते हैं तो वो अपनी कॉरपोरेशन को एस कॉरपोरेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इलेक्शन enables द कंपनी टू बी टैक्स्ड सिमिलर टू द पार्टनरशिप. अगर वो एस कॉरपोरेशन कर लेते हैं तो वो पार्टनरशिप की तरह ही अपनी कंपनी का टैक्स पार्टनरशिप्स के फॉर्म में ले सकते हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉरपोरेशन. नेक्स्ट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉरपोरेशन. The process of corporation requires more time and money than other forms of organizations. जो सी कॉरपोरेशन हैं वो रिक्वायर करती हैं ज़्यादा टाइम और ज़्यादा पैसा टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन. Next is corporations are monitors by the federal, state and some local agencies. Corporation कौन मॉनिटर करता है, फेडरल जो उनसे लोकल आपके फेडरल्स बैठे हुए हैं, स्टेट ऑब्जर्व करती है, या सम लोकल एजेंसीज जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जो देखती हैं लोकल इंडस्ट्रीज वगैरह को, वो उन्हें मॉनिटर करके रखते हैं उन कॉरपोरेशंस को. एज अ रिजल्ट मे हैव मोर पेपर वर्क टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस. यानी कि उस कंपनी को रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा पेपर वर्क पे काम करना पड़ता है बिकॉज दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द
government sector agencies in that. Next is incorporating may result in higher overall taxes. Incorporation जिसकी वजह से हायर टैक्सेस उनके पास आ सकते हैं एंड डिविडेंड्स पेड टू द शेयर होल्डर्स, और उसके डिविडेंड्स उनसे वो शेयर होल्डर्स के पास भी रहते हैं एंड आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द बिजनेस इनकम, और वो बिजनेस इनकम से डिडक्ट नहीं होते, वो शेयर होल्डर्स की पॉकेट्स में डिवाइड होते हैं. सो दस दिस इनकम कैन बी टैक्स्ड ट्वाइस, जिसकी वजह से ये टैक्स जो सा इनकम पे टैक्स हो सकता है वो दो बारी हो सकता है, वन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड वन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑल्सो.